अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। और आज थोड़ी देर हो गई है क्योंकि आपके सवालात आए। सोचा दोपहर में वीडियो बनाऊं लेकिन थोड़ा सा मसरूफियात थी। सवालात अच्छे भेजे लेकिन पीछे दीवार की पीछे क्या चीज़ है वो बात करूंगा। आईपीएल के प्लेयर पीएसएल में आ रहा है। नाम आपने भेजे, फिंच का भेजा, मैक्सवेल का भी शायद भेजा है, फाफ डुप्लेसिस, मोइन अली, अभी और भी आएंगे। वजह क्या है इस पे बात करेंगे। दूसरा, पीएसएल का जो छोटा भाई है ना वो आज से शुरू हो गया। आईएलटी, हाँ आईएलटी देख रहा था, ओपनिंग सेरेमनी भी देखी, अभी थोड़ा सा मैच देखा। दुनिया के प्लेयर्स आए हुए, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स हैं, अफ़गानिस्तान के भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, गोरे भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी होंगे, लाजमी बात है, वेस्ट इंडियन भी हैं। तो ये छोटा भाई है आईएलटी का, क्योंकि स्पॉन्सर्स देख रहा था मैं, सब आईपीएल वाले ही हैं। तो बात वही है, पैसा फेंको तमाशा देखो। और पैसा बड़ा है भाई, दुनिया में पैसा बहुत है। और उसकी वजह से अभी T10 लीग भी देखी अबू धाबी में जो हो रही थी, उसमें भी सीखने का मौका मिला कि पहले पाँव वाली 9 बॉल होती थी तो अब साइड वाली 9 बॉल हो रही है कि पिची टप्पा ही नहीं पड़ता था। चलें देखेंगे। वुमेन में बिग बैश की वुमेन हो रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई 2012 में एक मशवरा दिया था कि 2 पावर प्ले हो ना 6 ओवर में, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे। वो देख रहा था, मज़ा आया, याद आया। ये इंटरनेशनली भी हो जाएगा कि शुरू के 3 ओवर और बाद में 3 ओवर, या शुरू के 4 ओवर और बाद में 2 ओवर बैटिंग कप्तान जब लेना चाहे। ये अच्छा रूल है। जिस तरह अभी आजकल वो साउथ अफ्रीका ने निकाला था ना, वो कौन सा था कि 13 प्लेयर, एक बॉलर सब्स्टिट्यूट, एक बैटिंग का सब्स्टिट्यूट, उसका नाम क्या दिया था, मैं नाम भूल लूँ। तो ये चीज़ें अब आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी। आ जाता हूँ जी, चलें उससे पहले एक सवाल और भी कि अंडर 19 का भी मैच है 14 तारीख को, 14 दिसंबर, पाकिस्तान इंडिया का। वुमेंस का भी मैच है बर्मिंघम में। वो हमारे गुरजन साहब हैं कनाडा में, वो सारी चीज़ें मुझे भेजते हैं, माशाल्लाह उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पिच रिपोर्ट भी भेजते हैं कि कहाँ पे मैच है, क्या है, हर चीज़। छोटी सी बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की 9 आउट हो गए न्यूजीलैंड के, लेकिन क्लाउडी वेदर था, वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने फ़ायदा उठाया। कल भी ऐसा वेदर हुआ तो वेस्ट इंडीज़ को प्रॉब्लम होगी। आ जाते हैं जी पीएसएल और आईपीएल। ये बिल्कुल हटके टॉपिक है, अभी तो बहुत टाइम है, वर्ल्ड कप के बाद होगा पीएसएल भी और आईपीएल। पीसीबी ने बहुत स्मार्ट मूव किया है कि एक ही टाइम में आईपीएल भी और एक ही टाइम में पीएसएल भी। इसका फ़ायदा पता किसको होगा? प्लेयर्स को। ना बीसीसीआई को फ़ायदा होगा, ना पीसीबी को फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ इस साल 2 नई टीमें आई हैं, 8 टीमें हो गई हैं और प्लेयर्स और आ जाएंगे। सच ये है कि जो आप क्या समझते हैं, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मैं आईपीएल नहीं खेलूँगा, पीएसएल खेलूँगा, ऐसे ही स्टेटमेंट जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, क्या आप समझते हैं ऐसा है? ना, पहले से पता चल जाता है कि इस साल आईपीएल में नहीं ले रहे इन्हें, इन प्लेयरों को नहीं ले रहे। तो ये मतलब ड्रामेबाजी है यार, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मैं कहीं किसी फ्रेंचाइज से खेल रहा हूँ और मेरी किसी प्लेयर से अच्छी दोस्ती, मैं पहले ही बता दूंगा यार आपको नहीं ले रहा इस दफ़ा, तो बात पहुँच जाती है। और जो जिन्हें पहले से
ग्रीन सिग्नल मिल जाता है वो आईपीएल में होते हैं। हमारे फ्रेंचाइज में ऐसा होता है कि इस दफ़ा कोयटा वाले इसको नहीं ले रहे, कराची वाले उसको नहीं ले रहे, मुल्तान वाले उसको नहीं ले रहे, पता चल जाता है, तो वो शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये सच है, लेकिन फ़ायदा प्लेयर्स का ही है। देखें अब जो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, मैं आईपीएल नहीं खेलूँगा, अपने पैसे बढ़वाएंगे, पैसे बढ़ेंगे, लाजमी बात है, नई 2 टीमें आई हैं तो हाथों हाथ लिया जाएगा। फाफ डु प्लेसिस को भी, भाई बड़ा नाम है, मोइन अली को भी लिया जाएगा, फिंच का मुश्किल लगता है। अगर मैक्सवेल नहीं, मुझे हैरत है मैक्सवेल तो होना चाहिए आईपीएल में, अगर वो नहीं होगा तो वो तो पीएसएल में बहुत महंगा प्लेयर बन जाएगा भाई। और क्या नाम ले, और भी नाम आएंगे। अभी मैं देख रहा था विली खेल रहा था, पहला ही बैटर होगा जिसने शुरू की 4 बॉलों में से 3 बॉलें लेफ्ट कर दी थी T20 में। वाह भाई वाह, क्या क्रिकेट हो रही है। लेफ्ट टेस्ट मैच हो रहा है, ऐसा लगता है कि पर्थ में टेस्ट मैच हो रहा है लेफ्ट करने का। चलें तो मजाक में बोल रहा हूँ। तो ये फ़ायदा प्लेयर्स को होगा। अब जो नई फ्रेंचाइज आई है पाकिस्तान में, तो वो उन्हें भी तो प्लेयर्स चाहिए होंगे, हमारे लोकल प्लेयर्स का भी फ़ायदा होगा जो सिलेक्ट नहीं होते थे, अब वो लोग भी आपको नज़र आएंगे। और होना चाहिए, हमारे अपने प्लेयर होने चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। हाँ ये है कि क्या स्टैंडर्ड बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, ये देखेंगे कि पीएसएल का स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट टाइम बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी, स्पेशली कज़ाफ़ी में जो पिचेस बनी थी, बाउंसी ट्रैक बने थे, 140, 45, 50 ऐसे मैच हो रहे थे, मज़ेदार मैच हो रहे थे। तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो अच्छी चीज़ है, और अभी और प्लेयर आएंगे। ये स्मार्ट मूव है, मैं फिर कहूँगा कि दोनों फ्रेंचाइजीज टूर्नामेंट एक ही टाइम पे, जो पीएसएल में सिलेक्ट, अगर पीएसएल इतना महंगा टूर्नामेंट होता जितना आईपीएल है, तो जो पीएसएल में सिलेक्ट नहीं होता वो आईपीएल में चला जाता। ये है सच कहानी। लेकिन लेट्स सी और कौन कौन आता है, किस किस की विट्टें गिरती हैं आईपीएल से, किस किस की विट्टें गिरती हैं, तो वो जंप मारेगा पीएसएल में आएगा, फिर उनके नाम के आगे भी स्टेटमेंट आएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आईपीएल में, मैं इंटरेस्टेड हूँ पीएसएल में। लेट्स सी। ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा आपके सवालात आए तो जवाबात दे देते हैं, बाकी करेंगे कल प्रोग्राम करेंगे, कल मैच भी है इंडिया का। लेट्स सी, कल भी कड़ाकेदार मैच होना चाहिए, उम्मीद तो यही है। और कौन खेलता है कौन नहीं खेलेगा देखेंगे। मिलते हैं जी इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। फिर कह रहा हूँ, पीसीबी का बहुत 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 अच्छा फैसला है कि आईपीएल के साथ पीएसएल करवा रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा प्लेयरों की, मौजें ही मौजें, क्या बोलते हैं, मौजें ही मौजें होंगी। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।